आज HTML5 में एक वेब पेज बनाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन यूजर का ऐड करने के लिए। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, कितना इजी है इसको बनाना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको रन करके दिखा देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स को ऐड करने का एक फॉर्म है जिसमें सैलरी है। सैलरी देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप हजार के इसके इनपुट आउटपुट से आप स्टेप से बड़ा घटा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका एक से लेकर एक मतलब पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, या 1 से लेकर 10 हो सकता है, या 1 से 100 कर सकते हैं। यहाँ पर मिडिल में हम इसको जब ये ओपन होगा तो मिडिल में रखने की कोशिश करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे। ईमेल अगर गलत होगा तो एरर भी देगा। और साथ में आप यहाँ पर सर्च स्ट्रिंग दे सकते हैं। सर्च स्ट्रिंग ये सेव कर लेगा आगे के लिए। सबमिट करेंगे तो इन सबको आउटपुट देगा। तो सबमिट पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम करते क्या है, बेसिक चीजें हमको करनी पड़ेगी। HTML का बनाना पड़ेगा। तो HTML ये हो जाएगा हमारा। HTML से शुरुआत करेंगे। HTML के 2 पार्ट होते हैं, हेडिंग और आपकी बॉडी। तो हेड से शुरुआत करेंगे, HTML हेड। उसके बाद आपको हेड को बंद करेंगे तो साथ में फिर बॉडी शुरुआत कर देंगे इस तरीके से। और जब बॉडी को बंद करेंगे तो HTML को भी साथ में बंद कर लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। तो ये हो गया आपका, बॉडी आपने बंद की तो HTML बंद कर दी। सबसे पहले फॉर्म को डिजाइन करेंगे। फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो यहां पर बॉडी में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। स्टाइलिंग किस किस के लिए दे देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए आपकी बॉडी है, लेबल है, इनपुट है। ये बॉडी आएगी, इनपुट है इसमें, और लेबल्स हैं, ये लेबल हैं। तो इनका क्या स्टाइलिंग रहेगी वो हम थोड़ा सा बना दें। तो एक बॉडी बना देते हैं। तो उसको स्टाइल के अंदर लेंगे, स्टाइल और बॉडी एक साथ दे देते हैं। स्टाइल टैग और साथ में ये बॉडी, और फिर बॉडी के साथ हम लेबल भी दे देते हैं। लेबल में फ्लोट और विड्थ दे देते हैं। तो ये हो जाएगा। और फिर साथ में कोई इनपुट जो है वहां पर भी दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसकी। ऐसा करते हैं। ये आ गया। उसके बाद हम जो स्टाइल है उसको बंद कर देंगे। तो स्टाइल हमने बेसिक स्टाइलिंग दे दी है। बेसिकली ये कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं जिनको कॉल किया जाता है। अगर बड़ी हैं तो, छोटी है तो हम यहां पर दे सकते हैं, इसको एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML में। तो स्क्रिप्ट बाद में लिखेंगे, स्क्रिप्ट की जगह छोड़ देते हैं। स्क्रिप्ट बना के इसकी जगह छोड़ देते हैं, और स्टाइल के बाद ही बनती है ये। यहां पर देखिए जावास्क्रिप्ट बाद में लिखेंगे, क्योंकि एक फंक्शन करेंगे जिसमें हम इसको सबको दिखाएंगे जो हम इनपुट देंगे। तो स्क्रिप्ट शुरुआत करके एंड कर देते हैं। बाद में इसमें जो हमें दर्ज करना है कंटेंट वो बाद में करेंगे। वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसी बॉडी बनेगी आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज यहां जानी है। तो क्योंकि हमें ये दिखाना है इनपुट बेसिक इन्फो, तो H1 करके एक दे देते हैं, हेडिंग 1 बॉडी के अंदर। तो ये दिखाई देगा। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में कौन सा फंक्शन लिखेंगे जो यहां पर लिखने वाले हैं। तो फॉर्म एक बनाते हैं और फॉर्म को एंड कर देते हैं। एक फंक्शन इसमें डाल देते हैं जो हम ऊपर यहां स्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे। तो फॉर्म का जो फंक्शन होगा वो होगा ऑन सबमिट मिसलेनियस, वो यहां पर हम बनाएंगे। इसको साथ में एंड कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कौन से टैग कहां लिखने हैं, कौन सी चीज कहां लिखनी है। एक बार बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये फॉर्म हो गया। अब यहां पर आते हैं। देखिए शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले हमें लेबल बनाना है। इनपुट टाइप जो है वो नंबर होंगे। देखिए नंबर्स डाल सकते हैं इसमें। यहां पर आपको कोई भी आईडी दे सकते हैं आप, और मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा वो आपको देना है। मतलब यहां कितना मिनिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं, और स्टेप्स, जो स्टेप्स है वो कितने हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ में आपको यहां पर करके बता देता हूं। लेबल भी होगा, इनपुट टाइप भी होगा। देखिए साहब इस फॉर्म के अंदर ये लेबल है सैलरी, इनपुट टाइप है नंबर, मिनिमम 1000, 10,000, मैक्सिमम 50,000, और जो स्टेप्स हैं वो जो आपके 1000, और जो वैल्यू दिखाई देगी वो 10,000। देखिए बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हमने इसको बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लेबल देते हैं, लेबल सेटिस्फैक्शन। अब यहां टाइप जो है वो रेंज आएगा, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू यहां 10 होगी। ये जो बीच में है उसे हम 5 देंगे। तो इसको भी बना देते हैं। लेबल सेटिस्फैक्शन इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ध्यान दीजिएगा। देखिए लेबल सेटिस्फैक्शन टाइप इज रेंज 1 से 10 तक, और 5 इसकी जो बेसिक वैल्यू जो दिखाई देगी यूजर को। अब आते हैं मोबाइल पे। मोबाइल में जो टाइप है वो टेलीफोन होगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप है टेलीफोन, TEL, और मैं कोई भी आईडी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर जो होगा इसमें, जो प्लेस होल्डर है
ये आपका यहाँ पर जो चीज कंटेंट दिखाई दे रहा है, देखिए एंटर नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको लिखा हुआ, वो चीज यहाँ पर दर्ज होगी। देखिए किस तरीके से आएगा ये। लेबल मोबाइल, इनपुट टाइप इज टेलीफोन, TEL, ID, माइटेल, ID आप कोई भी दे सकते हैं, आपका नाम है, लेकिन प्लेस होल्डर में एंटर नंबर दिखा देना चाहिए। जो यहाँ पर लिखेंगे वही वहां पर दिखाई देगा। अभी हम ईमेल के लिए भी यही कर देते हैं, जो लेबल है वो ईमेल है, और साथ में आपका इनपुट टाइप इज ईमेल, क्योंकि ये ईमेल टाइप का है। ID कोई भी दे सकते हैं, प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, जो आपको ग्रे में दिखाई दे रहा है वो आएगा इसमें। देखिए कितना आसान है, कितना उम्दा हो गया है। अब एक जमाना था जब हर चीजें लिखनी पड़ती थी, ये सब चीजें नहीं थी। आज इतना बढ़िया हो गया है, कुछ ही समय में आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर आते हैं, लेबल जो है आपका सर्च है, इनपुट टाइप इज सर्च, और प्लेस होल्डर में सर्च स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, और रिजल्ट्स जो है वो आपके जो आएंगे वो हम नंबर देंगे। ऑटो सेव में जो माई सर्च लिखना है, ऑटो सेव में जो भी यहाँ पर सर्च आएगा वो यहीं पे दर्ज हो जाएगा, तो उसको भी बना देते हैं। देखिएगा आप, देखिए लेबल सर्च, इनपुट टाइप इज सर्च, प्लेस होल्डर इज सर्च स्ट्रिंग, रिजल्ट 3, और ऑटो सेव इज माई सर्च। और बाद में बटन है, यहाँ पर देखिए एक बटन है आपके पास, बटन इज सबमिट। यहां पर एक बटन बना देते हैं। हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक फंक्शन लिख लेते हैं कि हम जब इसको, कुछ होना भी तो चाहिए, जब इसमें एंटर करके कुछ सबमिट करेंगे तो कुछ होना चाहिए, इसलिए केवल ये इस प्रोग्राम की पूर्ति के लिए मैं ये फंक्शन लिख रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सबमिट करेंगे और यहां पर आना चाहिए, कुछ दिखाई देना चाहिए आप लोगों को, इसके लिए मैं ये एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। तो एक स्क्रिप्ट बना देते हैं यहां पर, क्योंकि फंक्शन कौन सा कॉल किया हुआ है, फंक्शन का नाम है ऑन सबमिट मिस, तो वो यहां पर लिख देंगे। देखिए आप, फंक्शन सबमिट, और इस फंक्शन को बंद करेंगे और इसके अंदर हम दर्ज करना शुरू करते हैं आप, और रिटर्न इसका फॉल्स कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम क्या अलर्ट करेंगे, यानी कि एक जैसे मैसेज बॉक्स आता है ना वैसे करेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहला हमारा क्या है, वेरिएबल माई नंबर एलिमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, एलिमेंट आईडी क्या है, माई नंबर, पहला नंबर आईडी माई नंबर, और अलर्ट कर देंगे सैलरी इज इक्वल टू जो भी इसमें वैल्यू आ रही है, जो भी यूजर वैल्यू देगा वो हो जाएगा। और समझ गए होंगे ये कर क्या रहे हैं, केवल जो माई नंबर में जो वैल्यू आएगी वो यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं अलर्ट से। ऐसी बाकी सबके लिए भी कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर हमको काम करना है सब में, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी एलिमेंट है इन आईडी के हिसाब से, ये आईडी दिए ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे आईडीज हैं, उन आईडी के हिसाब से जो भी वैल्यू यहां पर आएगी वो हमने यहां लिया वेरिएबल में, और उसको उस वेरिएबल को यहां पर उसकी वैल्यू शो कर दी। तो होपफुली आप इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। और अब मैं इसको सेव करता हूं, और अब मैं इसे रन कराता हूं मैं, रन लॉन्च इन क्रोम। देखिए साहब ये आ गया, यहां पर 10,000 वैल्यू आ गई। अब मैं इसको एक आध करके बढ़ा देता हूं, सेटिस्फैक्शन लेवल को कम कर देता हूं, मोबाइल नंबर लिख देता हूं कुछ, और कुछ ईमेल लिख देता हूं, a@gmail, ऐसे करते हैं, प्रॉपर देते हैं, jaspk@yahoo.com। ये हो गया। सर्च स्ट्रिंग दे देते हैं माई सर्च, ये हो गया साहब। अब यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे, सैलरी जो आपने दी है वो आ जाएगी, आपने जो सेटिस्फैक्शन लेवल दिया है वो आ जाएगा, फिर आपका जो नंबर दिया है मोबाइल नंबर वो अलर्ट में आ जाएगा, और उसके बाद ईमेल आ जाएगा, और अगर आप सर्च स्ट्रिंग देते हैं तो वो आ जाएगा। अगर जैसे मैंने माई सर्च दिया ना, तो माई सर्च देखिए अपने आप आ गया, अपने आप ले लिया इसने। तो कितना आसान था ये बनाना। होपफुली आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, चाहे स्टूडेंट की हो चाहे कोई यात्री की हो, उसके लिए एक बहुत छोटा सा, एक बहुत कम समय में आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं HTML5 में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।